Hello students, today we are going to learn about direct and indirect speech part second. Okay, let me start. Here we learn rule number 2. Let's see what is rule number 2. While making direct to indirect speech, there is change in adverb of time and place of sentence. See, change in adverb of time and place. You can see when we change some words, those are adverbs, we change them into indirect speech, they become as we have written here. The word this in indirect speech become that. Here you can see, आप यहाँ पर देख सकते हैं, this turns into that, where in indirect speech these becomes those, here becomes there, now or just becomes then, ago becomes before, thus becomes so, today turns into that day, tonight that night, tomorrow the next day, yesterday the previous day, last night the previous night or the night before, the next day or week or month or year into the following day, week, month or year. The last day, week, month or year turns into the previous day, week, month और year. तो आप देख सकते हैं कि ये शब्द जो adverbs of time या adverbs of place कहलाते हैं, they turns when we make indirect speech. Okay, that's it here. Remember these words students. इस चार्ट को आप अच्छी तरह से समझिएगा, जो आपको इनडायरेक्ट स्पीच करते समय जो कुछ शब्द है, some words that can be changed in indirect speech, तो आपको इन्हें ध्यान में रखना है और आप इसे चेंज कर सकते हैं. तो अगर आपको इन्हें समझना है तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिएगा और इसे रीड कीजिएगा, या फिर आप अपनी नोटबुक में इसे लिखकर रख सकते हैं और आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं. ठीक है? हैव यू गॉट दिस ऑल? वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, सी, हम इसे और अच्छी तरह से समझते हैं विद दिस एग्जाम्पल. ओके, सो let me clear this more easily with this example. तो देखिएगा, we have one example here. She said we shifted to this house. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, here is a word this. आप डायरेक्ट स्पीच में शब्द देख सकते हैं this. He said we shifted to this house. और आप देख सकते हैं कि when it is changed into indirect speech, a word this becomes that. तो ये आपको चेंज करना होता है कि अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो, तो अगर आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम्स जैसे शब्द दिखाई देते हैं, जिनकी लिस्ट मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई है, अगर आप उन शब्दों को देखते हैं तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच करते समय उन्हें चेंज करना होता है. बाकी आप देख सकते हैं सेंटेंस को, शी सेड वी शिफ्टेड टू दिस हाउस. तो जो सेंटेंस दिया हुआ है वी शिफ्टेड टू दिस हाउस, इट इज़
असर्टिव सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव। तो अगर असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस को अगर आप चेंज करते हैं तो आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला रूल ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर सेड दिया हुआ है तो आप उसे एज इट इज़ लिख सकते हैं, सेड। देन वी यूज़ दैट टू कनेक्ट टू सेंटेंस। तो दैट इस शब्द का इस्तेमाल होता है जिससे आप दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। वी जो आप प्रोनाउन देख रहे हैं, वी जो है वो चेंज होता है दे में। शिफ्टेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो सेंटेंस इज हैविंग सिंपल पास्ट टेंस, सो सिंपल पास्ट टेंस टर्न्स इनटू पास्ट परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि शिफ्टेड जो है वो उसका चेंज हुआ है हैड शिफ्टेड। उसके बाद में जिस की हम बात कर रहे हैं कि दिस जो है, अगर आप इस तरह के शब्द देखते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे दिस जो है वो चेंज होता है दैट में। तो एडवर्ब दिस बिकम्स दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? तो आपने देखा किस तरह से हम कुछ शब्दों में बदल करते हैं जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच करना होता है। नाउ नेक्स्ट, रूल नंबर 3, देयर इज चेंज इन प्रोनाउन। तो आपने देखा इससे पहले कि देयर आर 3 कॉमन चेंजेस वाइल मेकिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। दे आर फर्स्ट चेंज इन टेंस, यानी जो टेंस है उसमें चेंज होता है। सेकंड, चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेसेस, तो कुछ एडवर्ब्स हैं जिनमें चेंज होता है। एंड नाउ थर्ड, चेंज इन प्रोनाउन। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोनाउन है उनमें भी चेंज होता है। तो इफ़ द स्पीकर इज थर्ड पर्सन, अगर आपके सेंटेंस में जो भी स्पीकर है यानी जो कहता है, अगर वो थर्ड पर्सन है तो आप देख सकते हैं कि आप जो प्रोनाउन यूज में लाते हो उनमें आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे कि थर्ड पर्सन स्पीकर होने पर वो अपने लिए आई का इस्तेमाल करता है। तो अगर आप देख सकते हैं कि आई या यू का इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, तो आई या यू जो है वो ही या शी में चेंज होते हैं, जो कि उसका सब्जेक्टिव केस है। मी या यू होने पर वो हिम या हर में चेंज होते हैं, बिकॉज मी और यू जो है वो आप ऑब्जेक्ट केस में लेते हैं। तो अगर प्रोनाउन उसके सब्जेक्टिव केस में है तो चेंज भी सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्टिव केस में है तो चेंज भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और अगर प्रोनाउन पजेसिव केस में है तो जो आप चेंज करते हैं वो भी पजेसिव केस में होगा। जैसे कि माई, यूअर, माइन, यूअर्स टर्न्स इनटू हीज, हर एंड हर्स। उसी तरह से वी जो है ये इसके सब्जेक्टिव केस में है तो उसका चेंज जो है वो दे में होता है। अस जो ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसका चेंज जो है वो देम, विच इज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे। उसके बाद में आप अवर या अवर्स ये शब्द देखते हैं जो कि पजेसिव केस में है। तो जो चेंज है वो आप देख सकते हैं कि इट चेंजेस इनटू देयर और देयर्स। तो एक बात आपके समझ में आई होगी, अगर आपका स्पीकर जो है यानी जो कहलाता है, जो सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, अगर वो स्पीकर थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो आपको जो प्रोनाउन है उन प्रोनाउन में चेंज करना होता है। तो आप इस चार्ट को भी अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि जब आपको प्रोनाउन में का चेंज करना होता है तब आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिन्हें हमें सीखना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, शी सेड आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब। तो यहाँ देख सकते हैं कि शी सेड, उसने कहा आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब। तो वो खुद के लिए कहेगी कि मैं
जॉब ढूंढ रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, बिकॉज इन ए डायरेक्ट स्पीच इट इज डायलॉग ऑफ द स्पीकर, जो बोल रहा है उसी के डायलॉग होते हैं, तो वो अपने लिए आई का इस्तेमाल करेगी। बट व्हेन इट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, जब वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है तो इट इज़ थर्ड पर्सन नरेटिंग। व्हाट इज़ थर्ड पर्सन नरेटिंग, यानी शी सेड दैट, उसने कहा, जैसे आप कहते हैं उसने कहा कि शी वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब, वो जॉब ढूंढ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि आई जो है आई टर्न्स इनटू शी, जो आई है वो शी में चेंज हुआ है। तो आप देखिएगा नोट में क्या लिखा है, इफ़ द स्पीकर इज थर्ड पर्सन, जो बोलने वाला है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शी, दिस इज थर्ड पर्सन स्पीकर, देयर इज चेंज इन प्रोनाउन, तो जो आई है वो आई जो चेंज हुआ है वो शी में। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर बना, शी सेड दैट शी वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब, दैट आई टर्न्स इनटू शी बिकॉज द सब स्पीकर इज थर्ड पर्सन। बट अगर स्पीकर फर्स्ट पर्सन है, जैसे आप देख सकते हैं कि सेकंड एग्जाम्पल, आई सेड आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, तो किसने कहा, मैंने कहा कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो आई सेड जो है, जब आप उसका इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो देर इज नो चेंज इन प्रोनाउन। सो बट इफ द स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, अगर आपका स्पीकर फर्स्ट पर्सन है तो आप जब इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो देर इज नो चेंज इन प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोनाउन में जो आप चेंज करते हैं वो कब करना है, जब आपका स्पीकर थर्ड पर्सन होगा। अगर आपका स्पीकर फर्स्ट पर्सन है तो देर इज़ नो चेंज इन प्रोनाउन। तो जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया है कि आप इस चार्ट को फॉलो कीजिएगा, जिससे आप इनडायरेक्ट स्पीच करते समय आपको प्रोनाउन में जो चेंज करना है वो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ हम देखते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस होगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो असर्टिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंपरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी प्रकार के सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस है और आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना चाहते हैं तो यू नीड टू फॉलो दीज रूल्स। यहाँ पर 2 रूल्स लिखे गए हैं, आप इन्हें समझिएगा, आप असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला रूल है इफ़ द सेंटेंस इन इनटू इन्वर्टेड कॉमा इज असर्टिव। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एग्जाम्पल है और एक सेंटेंस लिखा है जो इनटू इन्वर्टेड कॉमा में है, आई एम लीविंग पुणे दिस नाइट। जो सेंटेंस जो लिखा है उसकी शुरुआत जो है वो आई से हुई है, दैट इज सब्जेक्ट फर्स्ट। सो दिस इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो है वो एक स्टेटमेंट होता है एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस असर्टिव है, और अगर असर्टिव है तो आपको जो रूल्स फॉलो करने हैं वो इस तरह से है कि यू कैन यूज़ द रिपोर्टिंग वर्ब सेड और गिवन वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट स्पीच जब आप करेंगे तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो आप सेड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सेड की जगह इन्फॉर्म्ड होगा या वार्न होगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है आप उसे ले सकते हैं। देन देयर इज अ सेकंड चेंज, वी यूज अ वर्ड दैट टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 सेंटेंस है, जो पहला है ही सेड, जहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब है, और दूसरा है आई एम लिविंग पुणे दिस नाइट। ये 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए वी यूज अ वर्ड दैट। तो आप देख सकते हैं कि दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 सेंटेंस। बाद में जो आप असर्टिव सेंटेंस है उसे चेंज करते समय यू हैव टू फॉलो
रूल्स, जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट, देयर इज चेंज इन pronoun, then second there is change in tense, and the third there is change in some adverbs of time and place। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर pronoun है आई एम लिविंग, तो आई यहाँ पर आप देख सकते हैं ही सेड आई एम लिविंग, तो थर्ड पर्सन है ही। तो अगर आप ही के लिए कहते हैं तो आप आई की जगह पर क्या लिखते, ही लिखते। तो ही सेड आई एम लिविंग पुणे दिस नाइट, वो कहता है कि मैं पुणे जा रहा हूँ। जब आप कहेंगे तो आप बोलेंगे कि वो पुणे जा रहा है, तो ही सेड दैट ही। तो ये आपका प्रोनाउन में का चेंज हुआ। देन आई एम लिविंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो टेंस में जो चेंज है आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टर्न्स इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में होता है। सो यू कैन फाइंड हियर आई एम लिविंग टर्न्स इनटू वॉज लिविंग। देन आप देख सकते हैं कि पुणे दिस नाइट, तो दिस वर्ड टर्न्स इनटू दैट। तो इस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देयर आर 5 चेंजेस, जिसमें पहला है कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब लिखा। सेकंड है वी कनेक्ट टू सेंटेंसेस। थर्ड है वी चेंज इन प्रोनाउन। फोर्थ है चेंज इन टेंस, एंड फिफ्थ है चेंज इन सम वर्ड्स। दोज आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड place. So we do some changes while making direct to indirect speech. I hope you understand. Okay, is that clear to you? Yes. Now let's see next here. Direct to indirect speech of assertive sentence. ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि मैंने told लिखा है। तो जिस तरह से हम सेड का इस्तेमाल करते हैं, द सेम वी यूज़ टोल्ड, उसी तरह से हम टोल्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। बट ध्यान दीजिएगा कि टोल्ड कब लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ द स्पीकर एंड लिसनर बोथ आर मेंशन इन द सेंटेंस। इसका मतलब होता है कि स्पीकर यानी जो बोल रहा है एंड लिसनर जो सुन रहा है, अगर दोनों को सेंटेंस में लिखा गया है तो इंस्टेड ऑफ सेड वी यूज़ टोल्ड। तो सेड की जगह पर हम टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिएगा ही सेड टू मी, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वहाँ लिखा है ही सेड टू मी। तो ये जो सेड टू है, सेड टू टर्न्स इनटू टोल्ड। सो यू कैन सी दैट बिकॉज ही इज द स्पीकर एंड मी इज द listener. So you can find the speaker and listener both are mentioned in the sentence. So if you see speaker and listeners are both in the sentence, instead of said to we use a word told while making indirect speech. तो अब देखिएगा said to turns into told। और बाकी का जो सेंटेंस है, जैसे कि 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। देन आपका सेंटेंस इन इंटरनोटेड कॉमा जो है आई केम हियर लास्ट नाइट, तो ही सेड वो कहता है आई केम, आप कहेंगे ही, तो आई टर्न्स इनटू ही। देन केम जो है वो सिंपल पास्ट में है सेंटेंस, सो सिंपल पास्ट टेंस टर्न इनटू पास्ट परफेक्ट। तो केम जो है उसका टेंस फॉर्म चेंज होता है, इट बिकम्स हैड कम। और हियर जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो हियर जो है इट बिकम्स देयर, एंड लास्ट नाइट है वो टर्न होता है द प्रीवियस नाइट में। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। जो आपने देखा हियर या लास्ट नाइट है, दे आर चेंजेस इन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। जो केम है इट इज़ चेंज इन टेंस, जो आई है इट इज चेंज इन प्रोनाउन। जो 2 सेंटेंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं वी यूज दैट, और जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है उसे हमने टोल्ड में
चेंज किया है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हैं इफ़ द सेंटेंस इज assertive। okay boys, so that's it for today। we will see the direct and indirect speech part 3 in our next class। till then, have a nice day। thank you।